ਯੋਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਜੋਂ तैनात ਨੇ। 5-6 बच्चे थे हम, उनकी एक टीम बनाई गई और हमें रेगुलर अभ्यास कराया गया। वहीं से मेरी योग की ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मैं कंटिन्यू योगा करती हूँ उस टाइम से और आज तक। मैं 2003 में मेरी शादी हुई और उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू अपना योगा रखा। फैमिली का भी फुल सपोर्ट था और मैं कंटिन्यू इसमें रही। शादी के बाद भी कंटिन्यू रही। शादी के बाद मैंने चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन की 2011 में और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने मेडल लिया। 25-30 साल हो गए कि आप योगा कर रहे हो? हाँ जी, 25-30 साल। मेरा सिलेक्शन हो रखा था इंटरनेशनल के लिए, तो इन्होंने मुझे एज ए योगा इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट ने सेवाएं देने का मौका दिया। आप बचपन से योगा कर रहे थे, उसकी वजह से आपको पुलिस डिपार्टमेंट में भी ये मौका मिल गया? जब मैं ट्रेनिंग करती थी तो 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करती थी, बाकी लड़कियां सोती रहती थी। तो वो कहती कि 3 बजे उठ जाती है और लग जाती है बेड़े में, सर्दी में भी जैसे बेड़े में बाहर प्रैक्टिस करती थी। तो मतलब 12 साल से आप जो डिपार्टमेंट में पुलिस मुलाजिम है उनको भी योगा करवा रहे हैं? हाँ जी, मैं 12 साल से योगा करवा रही हूँ। ट्रेनिंग सेंटर सेक्टर 26 पुलिस लाइन। कहा जाता है कि पुलिस की जॉब ऐसी होती है कि टाइम नहीं मिलता, खाने के पीने के लिए टाइम नहीं होता। पुलिस की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लेकिन मैं एज ए योगा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर में हूँ। जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, तो मतलब जितने भी मेंबर हैं उनके लिए, सभी के लिए जो क्लास होती है वो कंपलसरी होती है। डॉक्टर डिनाइड कर देते हैं, जिस स्टेज पे डॉक्टर डिनाइड कर देते हैं, तो यदि हमारे अंदर विल पावर है, सूर्योदय से 2 घंटे पहले यदि योग किया जाता है तो जो हमारा स्टमक है वो खाली होता है। और यही एक मेन कारण होता है कि स्टमक आपका खाली होना चाहिए, वरना आप खाने के 3 से 4 घंटे बाद कभी भी आप योगा कर सकते हो। लेकिन बेस्ट जो समय होता है वो मॉर्निंग का होता है, क्योंकि जो हमारी आंतें हैं उस समय खाली होती है। आपको क्या लगता है इन 25-30 सालों में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया योगा की वजह से? मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी फीवर भी हुआ हो। मुझे अपनी लाइफ में गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और शायद पड़ेगी भी नहीं। ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਯੋਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਜੋਂ तैनात ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ योगा करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैम सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि बहुत लोग होते हैं वो कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा है कि आपकी ज़िंदगी में आपने कब सीखा, या फिर कह लूँ कि आपने कब जो आपकी ज़िंदगी में योगा की शुरुआत हुई? मैंने अपने 6th स्टैंडर्ड में योगा स्टार्ट किया और वहाँ पर मेरे सर थे यशवंत शास्त्री जी, उन्होंने योगा स्टार्ट किया, करवाया हमें। 5-6 बच्चे थे हम,
उनकी एक टीम बनाई गई और हमें रेगुलर अभ्यास कराया गया। वहीं से मेरी योग की ज़िंदगी की शुरुआत हुई। तो तब से लेकर आज की मैं बात करूँ, आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली योगा कर रहे हो? हाँ जी, मैं कंटिन्यू योगा करती हूँ उस टाइम से और आज तक। मैं 2003 में मेरी शादी हुई और उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू अपना योगा रखा। फैमिली का भी फुल सपोर्ट था। पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, हस्बैंड ने, मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने, और यहाँ तक कि मेरी मदर जो थी उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया था। मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे 2000 में। तो उसके बाद मम्मी ने भी मुझे कंटिन्यू रखा, मेरे भाई ने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई बहन जो भी थे उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और मैं कंटिन्यू इसमें रही। शादी के बाद भी कंटिन्यू रही। शादी के बाद मैंने चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन की 2011 में। उसके बाद भी मैंने योगा कंटिन्यू रखा और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने मेडल लिए। मतलब आपकी ज़िंदगी में 25-30 साल हो गए कि आप योगा कर रहे हो? हाँ जी, 25-30 साल हो गए। अच्छा मैम, आप योगा कर रहे थे उसके बाद मन में ख्याल ये पुलिस का या फिर डिपार्टमेंट का बचपन से था? नहीं, बचपन से नहीं था। ऑकेजनली वैसे ही मैंने मतलब भर्ती देखी थी और यहाँ पर जब मैं आई थी तो मुझे मेरा सिलेक्शन हो रखा था इंटरनेशनल के लिए। तो इन्होंने मुझे एज ए योगा इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट ने सेवाएं देने का मौका दिया और कंटिन्यू अभी मैं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ये प्लस पॉइंट हुआ कि आप बचपन से योगा कर रहे थे, उसकी वजह से आपको पुलिस डिपार्टमेंट में भी ये मौका मिल गया? ये यस, बहुत ही प्लस पॉइंट रहा और बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं ट्रेनिंग करती थी तो 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करती थी, बाकी लड़कियां सोती रहती थी। तो वो कहती कि 3 बजे उठ जाती है और लग जाती है बेड़े में, सर्दी में भी जैसे बेड़े में बाहर प्रैक्टिस करती थी। तो वो बोलती हैं कि अभी वो उनको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको भी मतलब अब अच्छा फील हो रहा है, तब नहीं समझ पा रही थी उस चीज़ को। अच्छा, मतलब आप जैसे बताया कि 2011 में आपने ज्वाइनिंग की थी डिपार्टमेंट में, तो मतलब 12 साल से आप जो डिपार्टमेंट में पुलिस मुलाजिम है उनको भी योगा करवा रहे हैं? हाँ जी, मैं 12 साल से योगा करवा रही हूँ। ट्रेनिंग सेंटर सेक्टर 26 पुलिस लाइन योगा करवाती हूँ जी। तो मैम, लेकिन कहा जाता है कि पुलिस की जॉब ऐसी होती है कि टाइम नहीं मिलता, खाने के पीने के लिए टाइम नहीं होता। तो कभी ये हुआ था कि डिपार्टमेंट में ऐसी बात हुई हो कि योगा इतना ज़रूरी नहीं है डिपार्टमेंट में, या फिर ये कहा गया था कि फिटनेस ज़रूरी है, वो भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया? देखिए योगा, ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है, सटीक बात है कि पुलिस की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। लेकिन मैं एज ए योगा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर में हूँ। तो हमारा जो शेड्यूल होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग का होता है। तो उसमें मैं क्लासेस देती हूँ, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। चाहे हम 4 बजे जाना होता है तो 4 बजे, 5 बजे का शेड्यूल होता है तो 5 बजे मोस्टली। मतलब जो डिपार्टमेंट में आते हैं उनको वो कंपलसरी है कि वो क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी? जी, वो क्लासेस ज्वाइन करनी होती है उनको। अच्छा मैम, कितने मतलब जब आप क्लासेस देते हो पुलिस डिपार्टमेंट में, तो कितने मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में वो मुलाजम होते हैं जिनको आप योगा सिखाती हैं या फिर करवाती हैं? मतलब वो तो डिपेंड करता है कि कोर्स कितने कैंडिडेट्स का है, कितने मेंबर्स हैं उसमें। जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, तो मतलब जितने भी मेंबर हैं उनके लिए, सभी के लिए जो क्लास होती है वो कंपलसरी होती है और उससे बेनिफिट भी बहुत मिलता है। योग एक बहुत ही मतलब क्या बताऊँ आपको कि जिससे डॉक्टर डिनाइड कर देते हैं, जिस स्टेज पे डॉक्टर डिनाइड कर देते हैं, तो यदि हमारे अंदर विल पावर है तो आप योग से उसको जीत सकते हो, उस बीमारी को आप हरा सकते हो। अच्छा मैम, ये भी कहा जाता है कि बेस्ट जो टाइम होता है वो मॉर्निंग का होता है, इवनिंग से पहले अगर इंसान मॉर्निंग में वो कर ले अपने ज़िंदगी में वो तो ज़्यादा अच्छा होता है। कि ऐसा कुछ होता है जहाँ फिर जिनके पास टाइम है वो इवनिंग में भी योगा कर सकते हैं? देखो, इसका ये होता है कारण कि सूर्योदय से 2 घंटे पहले यदि योग किया जाता है तो जो हमारा स्टमक है वो खाली होता है और यही एक मेन कारण होता है कि स्टमक आपका खाली होना चाहिए। वरना आप खाने के 3 से 4 घंटे बाद कभी भी आप योगा कर सकते हो, लेकिन बेस्ट जो समय होता है वो मॉर्निंग का होता है, क्योंकि जो हमारी आंतें हैं उस समय खाली होती हैं। तो पेट खाली होना चाहिए जिससे कि आप अच्छे से अपना अभ्यास कर सकें।
अच्छा मैम, जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में मतलब क्लासेस दे रहे हो मॉर्निंग इवनिंग, जैसे आपने बताया कि इसके अलावा भी जो चंडीगढ़ हम देखते हैं कि बहुत जगह बहुत प्लेसेस होती हैं जहाँ पर योगा क्लासेस लगती हैं, जहाँ पर इवेंट में योगा को इंक्लूड किया जाता है। वैसे भी आप इनके अलावा डिपार्टमेंट के अलावा यहाँ पर योगा करवाते हो? हाँ, जैसे हमारे पुलिस के क्वार्टर्स हैं यहीं पे जी। 26 में, तो यहाँ पर जो लेडीज़ हैं उनकी मैं कभी-कभी क्लास लगाती हूँ, रेगुलर नहीं लगा पाती लेकिन कभी-कभी जैसे क्लास लगाती हूँ तो वो भी काफ़ी उनको भी बेनिफिट होता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व होती हैं। एक योग जो आप करते हैं, योग को करने से पहले आपको समझ होनी चाहिए कि आप किस जगह पर बैठे हैं। जगह इन द सेंस आप शीर्षासन कर रहे हैं जी। और आप घर के अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ पर इतना स्पेस होना चाहिए कि आप इधर गिरें या इधर गिरें तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। कई बार हम सुनते हैं कि हमें घर के अंदर योगा नहीं करना चाहिए, उससे जैसे अगर आपके पास फ्रेश एयर आ रही जी। है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, आपने बॉडी को अपने ध्यान में रखते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए ही आपने योगाभ्यास करना है। अच्छा मैम, आपको इतने साल हो गए योगा करते हुए, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपको क्या लगता है इन 25-30 सालों में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया योगा की वजह से? मेरी ज़िंदगी में आप पूछें तो मैं कभी मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी फ़ीवर भी हुआ हो। मुझे अपनी लाइफ में गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और शायद पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि मैं रेगुलर अभ्यास करती हूँ। अभी भी मेरा अभ्यास है वो रेगुलर है और योग का बेनिफिट इतना है कि कोई भी, अकेले मैं नहीं, इसको एक तो बेनिफिट ये है कि आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। छोटी उम्र में, बचपन में, बड़े होकर के, बूढ़े होकर के, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एज योग अभ्यास होता है और एक परफेक्ट योग इंस्ट्रक्टर के अंडर में आप यदि योग करते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं आती, आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। हर बीमारी का सॉल्यूशन है योग में। अच्छा हम, जैसे आपने भी ज़िक्र किया, मैं पहले भी 1-2 बार जिनसे मिला तो वो मुझे योगा के बारे में बता रहे थे कि हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते अगर आप लंबे समय से योगा कर रहे हो, जहाँ पर कोई बीमारियाँ आपको नहीं लगती। जी। कि इनके अलावा, हेल्थ इश्यूज़ के अलावा अगर मैं बात करूँ, क्या और भी कोई ज़िंदगी में लाइफ में बेनिफिट होता है योगा का? योगा का बेनिफिट है आपका मन शांत रहेगा। सबसे बड़ी जो आज की प्रॉब्लम है, मन शांत नहीं रहता है, मानसिक तनाव है। हर एक तीसरे आदमी को मानसिक तनाव है, उससे मुक्ति रहती है। उससे ज़्यादा आपको क्या बेनिफिट चाहिए। चलो बहुत बढ़िया है, हम उम्मीद करते हैं जैसे आप अभी भी डिपार्टमेंट को अपने योगा क्लासेस दे रहे हो, आने वाले समय भी ऐसे देते रहो, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट में तंदुरुस्त हो गए तो जीवन भी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।